अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले जाने वाले हैं और जिस जगह पे ले जाने वाले हैं वो कोई आम जगह नहीं है। उस जगह पे एक वली अल्लाह ने तशरीफ़ रखा हुआ है और वो जगह बड़ी मुबारक हुई है। और वो जगह कौन सी है? ये जगह हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि, जिनको मारूफ नाम बाबा ऋषि कश्मीर जम्मू कश्मीर में इस नाम से जो है लोग बड़ी इजीली उनको जान पाते हैं, हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोज़ा मुबारक के बाहर जो है कि पहुँच गए, उनकी बारगाह में पहुँच गए हैं। यहाँ जो है कि इंशाअल्लाह ताला हम अंदर आपको लेके जाते हैं, अंदर ज़ियारत करा देते हैं हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये आप देख रहे होंगे बाहर से इतनी खूबसूरत जो है कि उनकी बारगाह है। अल्लाह करीम इनके सदके हम सब की सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हम सब की जायज़ मुरादें अल्लाह पाक पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अंदर चले जाते हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने परमिशन दे दिया है कैमरा के लिए, और यहाँ के जो इमाम खतीब हैं पीर नवीद साहब, उनसे इंशाअल्लाह ताला हम इनके हवाले से जानकारी लेंगे। तो कुछ जल्द की आप इंशाअल्लाह ताला उनकी देखेंगे कि वो इस खानकाह की जो है कि यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे इमाम खतीब की। तो उनसे हम बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के हवाले से, इनकी पीर व मुर्शिद के हवाले से, इनकी तालीमात के हवाले से जो है कि मज़ीद जानेंगे। और सूफिया किराम की साहब की तालीमात होती हैं लोगों को, वो जो मुरीदी का सिलसिला है वो इसीलिए होता है कि लोगों को ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है कि लेके जाए, उनको गफलत की ज़िंदगी से और दुनियावी मामलात से उठा के अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ, उनकी बारगाह के जो है कि भिखारी बना दें। तो इनका काम यही होता है ताकि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए और हमारी आखिरत भी आबाद हो जाए। बगैर मजहब मिलत नफर लुक वातान यस बाबा ऋषिस निश, यम सुन नाम बाबा पयामुद्दीन ऋषि, अहद कुनियत बाबा पयामुद्दीन नाव। हम रोजान गांदरबल लार गांदरबल छंदुन यथ वनान बड़ थद घरानिक अमन हुंद बाब साहब तस सठा बड़ रईस। यम वक्त वोत अक दो सफर खतर पकान, सफर करा करान द्राय अत वुक अख रेई अख दान अख निवा हरद कलिस मज पन्निस ٲلِس मज। यिल दान निवुक अमन गो पन्नी जाय ख्याल कि बहुत अख इंसान या दुनिया मज आमुत, मे क्या कोर यह वंद इन वोल, यह रेई दान निवा वंदस खतर स्टॉक थवा जमा। बहुत आमुत मे दुनिया मज नेरुन, मगर मे क्या कोर दुनिया खतर तम आखिरत खतर हासिल दुनिया मज। हम कोर सफर तरक अति, यमो त्रो यह बादशाह, यमो त्रो वजारत। छंदने रोजान गांदरबल डिस्ट्रिक्ट गांदरबलस मज। बाब अब्दुल्ला साहब मलिस नाव, वालिद साहबस नाव। त्रोवुक यह द्राय मुर्शिद कामिल सिंद तलाशस मज। यिल अत पे द्राय फरमान आमुत कि गई गई सोदी शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह निश मुर्शिद हासिल करने बाबत। तत पे आव इजाजत तुम गो जन शे ऋषि अशमुकाम रहमतुल्लाह अलैह। तत पे इजाजत इस असली पीर ये हासिल कोर मुर्शिद पन सह वटलबस अंदर सोपरस अंदर जाय बाब शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। इस अमन पीर यमन हज खदमत यमो कर 12 वरियन वलर पे आब सारान बराबर। बाब शुक्र तुम पान तुमुत कि सह कोता थजरस पे वनस बाब शुक्र साहब तत पे कर खदमत तमने हंद हुक्म समने हुन हुक्म बे दुआ पन्निस मुर्शिद सुन कि तुम गो मान थजर रोजू। ये पे मुशाहिद कर पे अगर वनस यी बोज शाम हेको वो बराबर बाब शुक्र साहबन इजाजत कि तुम गो ये वन इलाके रुम्बू। यम सफर करान करान आय वत इलाके बंगलिस मज बोन कन गाँव नियरेस्ट विलेज गाँव इलाके बंगल। इलाके बंगलिस मज कोर यमो मुख्तलिफ गामन मज सफर। ये वातान वातान वत गो मुल बंगलिस मे मुल बंगल नाव सहित मशहूर तत कह टाइमा। तत पे तर हाजी बलस मज बनोक पन कयाम गाह अवल
یُس وٕنکٮ۪نَس تہِ موٗجوٗد چھُ اَسہِ جامعہ مسجد میٲنِس گامہٕ ییٚتیُک بہٕ اَسہِ روزان وول چھُس اَسہِ چھُ سُے وٕنکٮ۪نَس مرکزی مسجد یَتھ تَمِچ خصوٗصیت چھِ یہِ کَتھ کہِ تَتھ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس کٕہٕنۍ تہِ کیُل لٲگِتھ نیٚبرٕ کِنۍ مُشاہدٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ یوٗت بِنِل گٔے یوٗت یہِ آو لیکِن تَتھ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ فضل بیٚیہِ ریٖشی صٲبٕنۍ اَکھ کرامت اَکھ بٔڑ کرامت اَکھ تَتہِ موٗجوٗد اَسہِ وٕنکٮ۪نَس گامَس منٛز بیٚیہِ چھِ تَتہِ مسجدِ منٛزٕے درٛاو اَسہِ حضرت بابا پیام دی ریٖشی صٲبُن نالانہِ مُبارک تِمَن ہُنٛد خراج شریٖف یَتھ أسۍ وَنان چھِ بیٚیہِ تِمَن ہٕنٛز مشق تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ فارسی پٲٹھۍ کِنۍ درٕج کٔرِتھ سُہ چھُ اَسہِ موٗجوٗد وٕنکٮ۪نَس تَگان اَتہِ پٮ۪ٹھ حظ اوس یِمَن حُکُم کہِ پنٛنِس پیٖر سُنٛد میٛانہِ تھزرٕ گژھُکھ روزُن چوٗنٛکہِ حاجی بل ترک کٔرِتھ حاجی بل منٛز تَتہِ تہِ اوس لنگر چلان یِتھ پٲٹھۍ آز ییٚتہِ چھُ لنگر چلان یہِ ترٛٲوِتھ وٲتۍ یِم علاقے رومبَس منٛز یَتھ أسۍ وَنان بۄنہٕ رومبہٕ یُس بۄنہٕ کَنۍ اَسہِ جنگُل یِوان چھُ گام ییٚلہِ اَتہِ تہِ روٗد کینٛہہ ٹایما ییٚلہِ یور وٲتۍ ییٚتہِ ٲسۍ تِمَن دۄہَن أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس اگر مُشاہدٕ کَرو اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس باسان یہِ چھُ فار فٕلنٛگ ایریا وٕنکٮ۪نَس یَتھ زمانَس منٛز تہِ لیکِن عقل چھُ حٲران کہِ عقل ہیٚکہِ نہٕ سوٗنٛچتھٕے ییٚمہِ وِزِ بابہٕ صٲب یور آسان آمٕتۍ تَمہِ وِزِ کیٛاہ آسہِ ییٚلہِ حظ یِم یور وٲتۍ یہِ چھُ اوسمُت دیوَن تہٕ پٔرِستانَن ہُنٛد جاے ییٚتٮ۪ن یِمو حظ کوٚر یِمَن حُکُم کہِ یہِ جاے ترٛٲیِو مےٚ چھُ حُکُم پنٛنِس پیٖرٕ سُنٛد چوٗنٛکہِ یَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اَکھ گام جاے یِوان تَتھ چھِ وَنان پیٖرٕ پَل أسۍ یُتھ یِم گٔے تِمو جِنو کوٚر یِمَن پٮ۪ٹھ حملہٕ تہِ بابہٕ صٲبَس پٮ۪ٹھ سُہ پَل لگوو اَکھ یُس یِمو پنٛنیو دستہِ مُبارک سۭتۍ رُکو سُہ چھُ مگر سُہ پَل تہِ تَتہِ چھُ تھوڑا ہیوٚر پَہنَس سُہ جاے پَتہٕ حظ کوٚر یِمو قیام یَتھ أسۍ وَنان روٚمبوٗ ییٚلہِ یہِ روٚمبوٗ اوس بۄنہٕ روٚمبوٗ یہِ گوٚو پٮ۪ٹھٕ روٚمبوٗ ییٚلہِ وۄنۍ مشہوٗر گوٚو بابہٕ صٲب پَتہٕ آو اَکہِ دۄہ حُکمرانہ اَکھ اوس سُہ چھُ یور سفر کَرنہٕ باپَتھ آو یِمَن اوس اولاد حظ اوس نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ یِمو ہیوٚت بابہٕ صٲبَس نِش آے سلام گُزٲرٕکھ حضرت اَسہِ حظ چھُنہٕ اولاد کینٛہہ سانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارَس منٛز اَسہِ گوٚژھ اولاد زیُن ییٚلہِ اولاد تِمَن زاو وَننہٕ چھُ یِوان تٲریٖخ چھُ گواہ کہِ یُس ہَسا یہِ لینٛڈ یَپٲرۍ ییٚمِس ریٖشی صٲبَس چھُ کَمو بیٚیہِ چھِ 600 کنال یہِ سُکیر 600 کنال ایبو تو یہِ چھِ تٔمۍ کٔرمٕژ حظ أمِس تَمہِ وِزِ دیُتمُت اَمی حُکمرانَن گِفٹ کوٚرمُت أمِس بابا صٲبَس کیٛازِ تِمَن زاو اولاد أمۍ سٕنٛدے دۄہہِ خٲطرٕ ییٚتی تَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم ییٚلہِ سُہ اولاد زاو سُہ اوس نہٕ دۄد چٮ۪وان کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس تہِ اَکھ مشہوٗر اَسہِ ٹرٛیڈِشَن وٕنکٮ۪نَس تہِ چاہے سُہ بغیر مذہب مِلت چھِ نفر یور واتان یِمَن اولاد آسہِ نہٕ کینٛہہ تِم چھِ ییٚتٮ۪ن حسبِ معموٗل دان لِوان اَسہِ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ دان تَتھ چھُ پٮ۪وان لِپٲے کَرٕنۍ یُس سُہ دان لِوان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تِمَن حل مُشکل کَران ییٚمہِ دربار منٛز اَمہِ پَتہٕ حظ روٗد تٔمِس حُکمرانَس سٮ۪ٹھاہ بابہٕ سُنٛد یہِ مِنت روٗز تٔمِس سُہ آو بیٚیہِ وَننہٕ یِوان کہِ تٔمۍ حظ تھوٚو ییٚتہِ لنگر قٲیِم 24 hours چھُ اَسہِ لنگر ییٚتہِ چلان 12:30 چھُ سٹاٹ گژھان وٕنکٮ۪نَس یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن چاہے وَندٕ آسہِ چاہے رٮ۪تہٕ کول آسہِ چاہے مُسلمان آسہِ ہیوٚنٛد آسہِ کانٛہہ تہِ آسہِ یوٗت تہِ آسہِ ایویلیبٕل ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ چھُ لنگر بَنان ریٖشی صٲبنہِ سٕنٛدِ ناوَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ یِوان بٲگراونہٕ بَتہٕ چھُ یِوان دال آسہِ کیٛاہ آسہِ وَٹ ایور کیٛاہ بَنہِ بِلکُل چھُ یِوان عوامَس دِنہٕ حظ تَمہِ پَتہٕ چھُ وقت ووتمُت اوٗرۍ چوٗنٛکہِ جموں کشمیٖرَس منٛز وٕچھو أسۍ زِیارتَن ہُنٛد یہِ چھُ سورُے مَنیج کَران تھرٛوٗ وقف بورڈَن سَمجھ ییٚتِس نِظام وقف بورڈٕ ذٔریعہٕ آو یہِ رَن کَرنہٕ بابا ریٖشی حٲج بل پٮ۪ٹھ بابا ریٖشی تانۍ ریٖشی صٲبَن ییٚتی کینٛہہ پرٛاپَرٹی چھِ ریٖشی صٲبٕنۍ اِنکَم چھِ سُہ چھُ سورُے وقف بورڈَس اَنٛدر گژھان جمع اور تِمَے چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ دیکھ بال کَران ریٖشی صٲبٕنۍ کرامت چھِ بے شُمار کرامت چھِ أمۍ سٕنٛز خاص کر یُس مےٚ بٔڑ کرامت تۄہہِ وۄنۍ حاجی بلَس اَنٛدر یُس مسجد شریٖف وٕنکٮ۪نَس تہِ اَسہِ موٗجوٗد چھُ سُہ چھُنہٕ تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کیُل لٲگِتھ 2005 بِنِل آسہِ تۄہہِ بہٕ وَنہٕ زیادٕ پرٛٲنۍ کَتھ کہِ بہٕ وَنہٕ سُہ کَتھ یُس مےٚ پنٛنیو نظریو وٕچھمٕژ چھِ پنٛنیو أچھو وٕچھمٕژ سُہ گٔے 2005 بِنِل سُہ آسہِ تۄہہِ یادٕے کیٛاہ گوٚو تَس نہ حظ گوٚو لیکِن رۄب چھُ گواہ وٕنکٮ۪نَس تہِ وٕچھِو تُہۍ سُہ مسجد شریٖف چھُ بِلکُل قٲیِم تہٕ دٲیِم یہِ چھُ بٔڑ اَکھ کرامت اَکھ بابہٕ صٲب ریٖشی صٲب چھُ بیٚیہِ چھُ اولاد بابا یُس تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ عرض کوٚر اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ مشہوٗر بغیر مذہب و مِلت چھُ یوٚت واتان نفر بغیر مذہب و مِلت چھُ یوٚت یِوان ییٚتہِ چھِ حٲضری دِوان یَتھ دربارَس منٛز چھِ تِمَن پنٛنٮ۪ن عرضِیَن دستخط گژھان حضرت بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد اب مرشد کی تلاش میں نکلے کہ کوئی رہنما کوئی رہبر چاہیے اس اللہ اس کی محبوب کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے کیونکہ گورنر کے عہدے سے اور دنیا کی نفرت ہو گئی تھی کہ جس دنیا کی طرف میں تھا وہاں سے وہ چوٹیوں سے سبق لینے کے بعد واپس تشریف لائے اور مرشد کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے جو مرشد ہیں وہ جب آپ ڈھونڈتے گئے حضرت شیخ نور الدین نورانی شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ زین الدین ریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں جن کی درگاہ سوپور میں ہے اور ان کے یہ مرید ہوئے ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی اور ان کے
जो है ना कि हल्के इरादत में जब वहाँ पे रहे, वहाँ पे मंजिलें तय की और जो है कि आपकी तरबियत भी फरमा रहे थे और आपको रूहानी मंजिलें भी जो है ना कि तय करवा रहे थे। और इसके बाद जो है कि आप टंगमर्ग के इलाके में आपको हुक्म दिया गया कि क्योंकि ये कहा गया है, तारीख में लिखा गया है कि वहाँ से सोपोर से हज़रत इनके मुर्शिद करीम ने एक तीर मारी और वो तीर जहाँ पे गिरा वहाँ पे हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना रिहाइश बनाया, अपना हुजरा मुबारक बनाया, जहाँ पे आज बाबा ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है, वहाँ पे वो तीर गिरा था। और वहाँ पे आज जो है कि आप आज तक आराम फरमा रहे हैं। हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह आज वजह ज़िंदगी वो तथ पे नजर ताओ तथ सो तवारीख वो अमन निकाह सपुद अमन ज़ औलाद लिखने कि अक आय खातून खदमत मज अर्ज कर हजरत तुंदो बचो लय जन आब अनान तमन लोक कन नोट कतरू ब्रोहिम जमान कतरू नोट चीज कन लयक मगर आब पे वसित कह बाब सोन कोर दुआ फरमोक ये दुनिया लायक कहें उमो कोर दुआ तुम सपद फोत तुम रावतपुरा टंगमर्ग दुशवे दफन अहन दुशवे फर्जन बाबा पयामुद्दीन ऋषि सर। तो बीच तवारीख बेशुमार लबन कि बाबा पयामुद्दीन खदमत मज हजरत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तमो लय तत पे तीर दुबास ओतान अर्ज कर रंबो वो सह पे ये जाए ये बनो यमो पन हुजर ये इबादत मज पन महल ये बनो इबादत कर ये रंबस जाए और यमो सूज योर गिफ्ट पन्नस पीरस दरवाज वनस बाबा शुक्रुद्दीन लगित अस्थानस यम एरिया में सोपोर एरिया में बाबा शुक्रुद्दीन वनस यह अत कह लेकिन शामस बाज़ाब्त वुचान ये वलुर बोजन बाज़ाब्त सोर बोजन ये सह दरवाज वनस बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह नबर कन स्टार्ट दरवाज हचू दरवाज तक सह कर बिल्कुल सह दरवाज वनस लगित तक ऋषि साहब इबादत कर लकड़ मस्जिद अक्ष पे बज मस्जिद शरीफ पत कन मस्जिद शरीफ ये तम इबादत करान बाबा पयामुद्दीन ऋषि साहब ओतान अर्ज कोर तुम पिरपाल वाक़ा तमुक कह निशान ओनमुत योर उमो पान फरमोमुत कि मान मुरीदन गोर हर खसन मुश्किल इसलिए थो पे सह दुब थोमुत फिर ये पे उमो पाय मुबारक थोमुत तमो निशान लोगमुत अकिस कन पे सह तबरुकातन थोमुत नबर कन सह हेकु तुम पान ते मुशाहिद कर सह हेको हवित। हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में लोग अकीदत व एहतराम से आते हैं और अपनी मन्नतें अपनी मुरादें लेकर आते हैं और वो मुरादें पूरी होती है। खास तौर पर इस बारगाह में आपके पास लोग जो बे औलाद होते हैं वो औलाद की दुआ करने के लिए आपकी बारगाह में आते हैं। वाक़या कुछ ऐसा था, एक महाराजा था और उसकी एक रानी थी जो उसकी बीवी थी। उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बहुत उम्र के थे और बहुत अरसे बहुत सालों उन्होंने इंतज़ार किया कि हमारे घर औलाद पैदा हो, लेकिन उनके घर औलाद पैदा नहीं हुई। किसी ने उनसे कहा कि यहाँ एक अल्लाह के वली हैं, आप उनके पास चले जाइए। जब वो हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर हमारे घर में बच्चा नहीं है और हमने ये सुना कि आप इस जो है कि इलाके के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, सूफ़ी हैं, तो हमारे लिए दुआ फरमाए। हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनकी बीवी से हुक्म किया कि यहाँ पे एक चूल्हा है जिस पे लंगर पकता है, आप उसकी लिपाई करें। और जब उस रानी ने उस चूल्हे की लिपाई की, उसके बाद उनके घर बच्चा पैदा हुआ। और अब लोग अकीदत व एहतराम से जिनको औलाद की मुराद होती है वो हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पे जाते हैं और वहाँ पे उस चूल्हे की लिपाई करते हैं और अल्लाह हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके उनको औलाद अता फरमाता है। और फिर हज़रत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म दिया उस बादशाह को कि इसका अकीका भी आप मेरी ही बारगाह में करें
और फिर ऐसा ही होता है, और बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतने सालों से मेरे घर औलाद नहीं हुई, इस अल्लाह के वली की नज़र करम से मेरे घर में औलाद हुई। तो उन्होंने बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में गुजारिश की, हुजूर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। तो आपने फरमाया कि मेरी क्या, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर था, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, मुझे दुनिया की कोई हाजत नहीं है, मुझे अल्लाह और उसका रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, मुझे और किस चीज़ की हाजत है। तो आपने कहा हुजूर नहीं, आप कम से कम मैं कुछ देना चाहता हूँ मोहब्बतन और अकीदतन आपकी बारगाह को। तो क्या आपका यहाँ पे लंगर 24 घंटे चलता रहता है, तो मैं उसके लिए आपको कुछ ज़मीन देना चाहता हूँ, ताकि वो जो है कि लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और वो ज़मीन हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लंगर को देते हैं। कहा जाता है बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला की दरगाह जहाँ पे हैं, उसके राइट साइड से, उसके लेफ़्ट साइड से, उसके बैक साइड से, उसके फ्रंट साइड से, तमाम जो है कि साइड से 1-1 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस पे इतनी ज़मीन है, यानी कि हर तरफ से 1-1 किलोमीटर की दूरी तक ज़मीन है जो बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला की अपनी मिल्कियत है, जो उस बादशाह ने दी थी, ताकि लोग वहाँ पे आए और उनको कोई परेशानी ना हो। जंगलस मज बुजुर्ग पत्न गसान बोस कर तो पे वोन मे वारियन बुजुर्गन क्या नसन बाबा रिशी ये सात सो इबादत करान बह कहीं पे थो तम पाया मुबारक अ लुग कहीं निशान पे गो वारिया टाइमा गो ये अफसर तम वो ना जान तो बेहतर गो ये थवन अंदर कने ये साफ तो पाक पी रोज ये बे वत पे अतन जंगलस मज आज बे गुपन तप खसान तीर वीर तसान जानवर तसान इंसान तसान आज बे सह खतरा रोजान कि पे नी गाड़ी लक बोड़ पे नी गाड़ी तो बड़ गाड़ी मज थो हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस सिलसिले की बानी हैं, क्योंकि रिशी सिलसिला कश्मीर का सिलसिला है और इन्होंने अपने खुलफा को हर तरफ भेजा। और बड़ी खूबसूरत बात है, हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने खुलफा को जो रूहानी तरबियत फरमा रहे थे, उस रूहानी तरबियत के साथ साथ आप ज़ाहरी भी खूबसूरत तरबियत फरमा रहे थे कि जहाँ भी जाओ एक तो जंगलों की हिफाजत करो और पेड़ पौधे ये लगाया करो। और हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद हज़ारों पेड़ और पौधे लगाए और अपने मुरीदन जो भी आपके सिलसिले में दाखिल होता था, आपके दस्ते अक़दस पे बैत करता था, आपको एक रूहानी तालीम के साथ साथ ये तालीम भी दी जाती थी कि आपने पेड़ पौधे लगाने हैं। और इस तरह से ऋषियों ने इस कश्मीर को हरा भरा रख दिया, ज़ाहरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। इसीलिए सारी दुनिया में जहाँ आप जाते हैं और कश्मीर का जिक्र होता है तो कश्मीर को जन्नत के नाम से पुकारा जाता है। और ये सारा फैज़ान, ये सारी मेहनतें कश्मीर के सूफिया, कश्मीर के ऋषियों ने की है, जिसका सबसे अहम किरदार, जिसके बानी शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और उसके बाद जिस पाक बुजुर्ग का आज तज़किरा हो रहा था, हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने सारी और चारों तरफ आप आज भी जो है कि गुलमर्ग जाते हैं, और गुलमर्ग से पहले कुछ किलोमीटर्स पहले टंगमर्ग आता है, जहाँ पे हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। आप उस रास्ते से जाएंगे ना तो आप हर तरह एक ऐसा सुकून आपको उस रास्ते से मिलेगा। और लोग जब जाते हैं ना, उनको इस बात का भी अब ख्याल रखना चाहिए आज से कि ये पेड़ पौधे हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी रहमतुल्लाहि ताला की वजह से हैं। उन्होंने लगाए, खुद भी लगाए हैं, अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि आप भी लगाए। और वो खूबसूरत इस कदर है कि इंसान को जो सुकून मिलता है वहाँ पहुँचते पहुँचते, और फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह महराज हो जाती हैं जब ज़ियारत होती है उस पाक वली अल्लाह की दरगाह की। आप सबका शुक्रिया बहुत। इंशाअल्लाह ताला फिर ज़रूर जल्दी मिलेंगे। आप
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।